नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली वॉली एक्सप्लेनर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सन 2000 में रिलीज की गई मूवी अमेरिकन साइको की स्टोरी को। और ट्रस्ट मी, ये मूवी आपका दिमाग हिला देने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया सो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन फॉलो अस। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम पैट्रिक बेटमैन था। पैट्रिक बेटमैन न्यूयॉर्क शहर का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसके बाद हम पैट्रिक को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जो कि अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि किस तरह वो सुबह उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज करता है और उसके बाद वो अपनी फेस और अपनी बॉडी का पूरी तरह से केयर करता है और वो किस तरह एक एक्सपेंसिव लाइफ जी रहा है। वो महंगे महंगे सूट्स को पहनता है और बहुत ही एक्सपेंसिव डिशेस को ट्राई करता है और उसके पास एक म्यूजिक कलेक्शन भी है जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताता रहता है। इसके बाद हम पैट्रिक और उसके कुछ दोस्तों को ऑफिस रूम में देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि वो कितने अमीर हैं, लेकिन पैट्रिक को उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सभी अपना बिजनेस कार्ड दिखाने लगते हैं। पैट्रिक भी अब अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि उसका बिजनेस कार्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और तभी उनका एक और दोस्त आता है जिसका नाम पॉल एलन था। अब पॉल एलन अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। अब पॉल एलन के बिजनेस कार्ड को देखने के बाद ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैट्रिक बेटमैन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अंदर ही अंदर जलने लगता है। पैट्रिक बेटमैन सोचता है कि भला पॉल एलन का बिजनेस कार्ड उसके बिजनेस कार्ड से बेटर कैसे हो सकता है। इसके बाद पैट्रिक गुस्से में घर की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसको एक होमलेस पर्सन मिलता है और अपना सारा गुस्सा वो उसे मार कर निकाल देता है और इवन वो एक स्ट्रे डॉग को भी जान से मार देता है। अब कुछ दिन बाद पैट्रिक बेटमैन एक क्रिसमस पार्टी में पॉल एलन से मिलता है। पैट्रिक पॉल एलन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और इसके बाद वो दोनों घर जाकर डिनर की तैयारी करते हैं। पैट्रिक पॉल एलन को बहुत ही ज़्यादा शराब पिला देता है और इसके बाद वो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले करता है जिसका नाम होता है हिप टू बी स्क्वायर। पैट्रिक पॉल एलन को उस म्यूजिक के बारे में बताता है कि वो गाना किसने गाया है और किसने इसके लिरिक्स लिखे हैं। और तभी पैट्रिक बैटमैन एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और पॉल एलन का नाम पुकारता है और जब पॉल पीछे मुड़ के देखता है तभी पैट्रिक कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और बहुत बुरी तरह उसको मार देता है। इसके बाद पैट्रिक आराम से बैठकर वहाँ पर सिगरेट पीता है। इसके बाद पैट्रिक उसकी डेथ बॉडी को कहीं पर फेंक के आ जाता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। और इसके बाद पैट्रिक उसके घर पर जाकर कुछ बदलाव करता है, जैसे लंदन की एयर टिकट की फोटोकॉपी रखना ताकि सबको लगे कि पॉल लंदन जा चुका है। इसके बाद हम अगले सीन में एक डिटेक्टिव डोनाल्ड को देखते हैं जो कि पॉल एलन की मिसिंग रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पैट्रिक के ऑफिस में आया था। अब पैट्रिक को तो पता था कि उसने पॉल एलन को मार दिया है, लेकिन बाकी सबको तो यही लग रहा था कि पॉल एलन अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। डिटेक्टिव डोनाल्ड पैट्रिक बेटमैन से कुछ पूछताछ करते हैं। अब इसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट पर दो प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है। अब इस बार भी पैट्रिक के अपार्टमेंट में बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा था और पैट्रिक उन दोनों प्रोस्टिट्यूट को उस म्यूजिक के बैंड के बारे में कुछ डिटेल दे रहा था। अब इसके बाद पैट्रिक उन दोनों के साथ समय बिताता है और इंटीमेट होता है और इसके बाद पैट्रिक कुछ टूल्स लेकर उन दोनों लड़कियों को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और हम देख सकते हैं वो दोनों लड़कियाँ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थी, उनके ब्लीडिंग हो रही थी। इसके बाद पैट्रिक उनको उनकी पेमेंट कर देता है और उनको जाने के लिए बोल देता है। अब एक दिन डिटेक्टिव डोनाल्ड फिर से पैट्रिक से कुछ पूछताछ करने के लिए उसके ऑफिस में आ जाते हैं। डिटेक्टिव पैट्रिक से पूछता है कि जिस दिन पॉल एलन मिसिंग हुआ उस दिन वो कहाँ था और क्या कर रहा था। पैट्रिक डिटेक्टिव को बोलता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और उस दिन भी उसको एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी और कुछ इस तरह वो डिटेक्टिव की बातों को भी टाल देता है। अब अगली सुबह हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में एक्सरसाइज कर रहा था और हम देखते हैं पैट्रिक की टीवी चल रही थी और उस टीवी पर 1974 वाली टेक्सास चेनसो मैसेकर आ रही थी। अब उसी रात पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए जाता है। क्लब में उसे एक लड़की मिलती है और वो उसे अपने घर पर ले जाकर उसको भी बुरी तरह मार देता है। फिर पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी
जीन को डिनर के लिए अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है। उसकी सेक्रेटरी उसके अपार्टमेंट में आ जाती है और पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी के लिए आइसक्रीम लाने के लिए फ्रिज खोलता है और उस फ्रिज में एक लड़की का कटा हुआ सर रखा हुआ था। अब पैट्रिक जीन को मारने के लिए उसके पीछे एक नेल गन लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जीन को ये बात नहीं पता थी क्योंकि वो अपनी बातों में ही लगी हुई थी। अब पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी जीन को मारता उससे पहले उसके फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन का वॉइस मैसेज आ जाता है, जिसे सुनने के बाद पैट्रिक का मूड बदल जाता है और वो जीन को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद लंच के समय पैट्रिक डिटेक्टिव डोनाल्ड से फिर से मिलता है। डिटेक्टिव डोनाल्ड पैट्रिक को बोलते हैं कि उसे पैट्रिक पर शक था, लेकिन अब उसे कोई भी शक नहीं है। डिटेक्टिव डोनाल्ड पैट्रिक को बताते हैं कि उनके सोर्स से पता लगा है कि पॉल एलन शायद लंदन में ही है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से पॉल एलन बिना किसी को बताए लंदन कैसे चला गया। अब इस बात को सुनकर पैट्रिक के पसीने छूटने लगते हैं और वो चौंक जाता है क्योंकि उसे तो पता था कि उसने पॉल एलन को मार दिया है। अब अगले सीन में हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट को पॉल के अपार्टमेंट में ले जा रहा था, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट उसको मना कर देती है क्योंकि पिछली बार उसने उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन पैट्रिक उसको पैसों का लालच देता है और वो बड़े आराम से मान जाती है। अब पैट्रिक उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर पॉल एलन के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां एक और प्रोस्टिट्यूट पहले से मौजूद थी। अब इसके बाद पैट्रिक पिछली बार की तरह उन दोनों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन इस बार पैट्रिक इंटीमेट होते हुए एक प्रोस्टिट्यूट को बुरी तरह मार देता है। अब दूसरी प्रोस्टिट्यूट उसको देख लेती है और अपनी जान बचाने के लिए उस अपार्टमेंट से भागने लगती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए उस अपार्टमेंट के दूसरे रूम में जाती है जहां वो बहुत सारी डेथ बॉडीज को टंगा देखती है जिन्हें पैट्रिक ने शायद पहले मार दिया था। और इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि एक चेनसो लेकर बिना कपड़ों के उस प्रोस्टिट्यूट के पीछे पड़ा हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागने लगती है और लेकिन तभी पैट्रिक उसके ऊपर से चेनसो नीचे फेंक देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पैट्रिक उसको मारकर बुरी तरह चिल्लाने लगता है और उसी रात पैट्रिक एटीएम पर जाता है पैसे निकालने के लिए और उस एटीएम पर लिखा आता है फीड मी अ स्ट्रे कैट, इसका मतलब मुझे एक बिल्ली खिलाओ। अब पैट्रिक को वहाँ पर एक कैट दिख जाती है और वो उसे पकड़कर उसे मारने वाला ही था, लेकिन तभी एक ओल्ड लेडी वहाँ पर आ जाती है और पैट्रिक को सुनाने लगती है कि वो उस बिल्ली को क्यों गोली मार रहा है। अब पैट्रिक उस कैट को तो छोड़ देता है, लेकिन उस ओल्ड लेडी को गोली मारकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि पैट्रिक का पीछा करने लगती है और पैट्रिक इस समय पुलिस वालों को भी गोलियों से मार देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मर जाते हैं। अब जल्दबाजी में पैट्रिक एक गलत अपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ के गार्ड को सीधा सर में गोली मार देता है और वहीं पर मौजूद वो एक और आदमी को गोली मार देता है। अब पैट्रिक अपने अपार्टमेंट में जाता है और विंडो से देखता है कि पुलिस वाले उसे हेलीकॉप्टर की हेल्प से ढूंढ रहे हैं। अब पैट्रिक को अपने किए पर पछतावा होता है और वो तुरंत अपने लॉयर हावर्ड को कॉल लगाता है। दरअसल कॉल के उस साइड हावर्ड था ही नहीं, उसकी बातें रिकॉर्डिंग पर लगी हुई थी कि जब कभी हावर्ड आए और उसकी बातें सुन ले। अब पैट्रिक अपनी सारी गुनाह कबूल कर लेता है और बोलता है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है, कि उसी ने पॉल एलन को बुरी तरह मारा है, वो भी एक कुल्हाड़ी से, और पॉल एलन के अलावा उसने 40 से ज़्यादा लोगों को ब्रूटली मार दिया है। अब अगले दिन पैट्रिक पॉल एलन के अपार्टमेंट में जाता है ताकि जितनी भी डेथ बॉडीज़ और कुछ सबूत वहाँ पर मौजूद हैं वो उन सबको ठिकाने लगा सके। लेकिन पैट्रिक देखता है कि उस रूम की हालत बिल्कुल ही चेंज कर दिए गए थे और उस अपार्टमेंट के रूम्स पर पेंटिंग का काम चल रहा था और पैट्रिक ने जितने लोगों को मारकर वहाँ के रूम में छुपाया था वहाँ पर एक भी बॉडी नहीं थी। अब ये सब देख कर पैट्रिक बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी एक ओल्ड लेडी वहाँ पर आती है। पैट्रिक उनसे बोलता है कि उसे पॉल एलन से मिलना है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे बोलती है कि ये घर पॉल एलन का है ही नहीं और ये घर काफ़ी दिनों से सेल पर है। अब पैट्रिक ये सुनकर और ज़्यादा चौंक जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम पैट्रिक की सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि पैट्रिक की डायरी चेक कर रही थी। उस डायरी में वो देखती है कि पैट्रिक ने लोगों को मारकर ड्राइंग बनाई हुई थी और लोगों के बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से टॉर्चर किए जा रहे थे। उन सभी के स्केच उस डायरी में बने हुए थे। अब इसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने लॉयर से मिलने के लिए जाता है। पैट्रिक अपने लॉयर से बोलता है कि उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी या नहीं जो उसने उसे भेजी थी। अब पैट्रिक अपने लॉयर के सामने फिर से एक्सेप्ट करने लगता है कि उसने बहुत लोगों को मारा है और उसी ने पॉल एलन को बुरी तरह से मार दिया था। अब लॉयर ये बातें सुनकर हंसने लगता है
और बोलता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब पैट्रिक उससे बोलता है कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। अब लॉयर उसे बताता है कि उसने कुछ ही दिन पहले लंदन में पॉल एलन के साथ डिनर किया था। अब पैट्रिक ये सब सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है और हमें पता लगता है कि पैट्रिक ने कोई मर्डर किया ही नहीं। दरअसल ये सारे मर्डर्स और ये सारी किलिंग्स पैट्रिक के हेल्यूसिनेशन थे, मतलब उसकी इमेजिनेशन। और पैट्रिक बेटमैन कहीं ना कहीं इन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और एग्रेसिव होकर उसने ये सब सोचा और ऐसी इमेजिनेशन बनाई। दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं आपको मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।